हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आपके व्हाट्सअप क्लास जो कि आज का डेट में हुआ था। तो उस व्हाट्सअप क्लास में आपसे पूछा गया था दो सवाल आपके गणित का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इस वीडियोस में उसी दोनों सवालों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया, जिनमें से काफ़ी सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल गलत था। ये गलत क्यों हुआ ये आप बिल्कुल जानते हैं कि या हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी या आपको कभी बताया नहीं गया होगा। तो ठीक है, तो आज के बाद इन सवालों को गलत करने का सवाल ही नहीं होता है। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल को पहले समझते हैं बढ़िया से, सवाल कह क्या रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक पड़ेगी लंबाई की आवश्यकता, एक पड़ेगी चौड़ाई की आवश्यकता। दूसरी बात, सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। क्योंकि जब तक आपको चौड़ाई पता नहीं होगा तब तक आप लंबाई नहीं बता सकते हैं। यदि हमने बता दिया कि चौड़ाई उसका 5 सेंटीमीटर है तो आप लंबाई उसका ठीक 6 गुना कर दीजिएगा। कितना गुना? 6 गुना। और लंबाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी जब तक आपको चौड़ाई पता नहीं चलेगा तब तक आपको लंबाई भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि चौड़ाई जो है वो कितना है, x सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर है। तो लंबाई जो है वो उसका 6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6x हो जाएगा लंबाई। इस प्रकार से हम लोगों ने लंबाई और चौड़ाई को मान लिया है। अब जो है हम लोग डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे। चलते हैं अब अपने सीट पर, वहाँ पर आपको बना कर दिखाते हैं कि किस तरह से इस सवालों को बनाया जाता है। अब सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने माना कि लंबाई जो है, चौड़ाई जो है हम लोगों ने x मान लिया, तो इसकी लंबाई ऑटोमेटिक 6x हो जाएगा क्योंकि उसका 6 गुना था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपका नंबर्स में दिया है 6144, और हम लोग जो माना था लंबाई 6x था, चौड़ाई कितना था? x था। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x गुना x, 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 6 कम 6 हो जाएगा और x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो आपका दिया हुआ है पहले से। हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इधर से ले आएंगे ताकि सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू को रोकेंगे तो 6 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और ये इससे कट जाएगा कितना बार में? 1024 बार में। जब ये से काटिएगा आप तो 1024 आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट करके इस पर रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ने के बाद क्या होगा, 1024 का रूट निकल कर आ जाएगा आपका 32। ये क्यों होगा? क्योंकि 32 गुना 32 ही कितना हो जाएगा? 32 गुना 32 कीजिएगा तो आपका 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा 32। और इसलिए आयत की जो चौड़ाई होगी वो 32 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप लोगों ने एक्स को माना था चौड़ाई और लंबाई उसका 6 गुना था। तो 32 का 6 गुना कर दीजिए 192, और ये इसका 192 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में आपसे कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री होगा, यानी कोण बी समकोण होगा। और पहला सवाल आपसे पूछा गया है यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है तो ए सी ज्ञात करें। ठीक है, इसके बाद ठीक इसी में दूसरा सवाल पूछा गया है कि ए सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए भी ज्ञात करें। दोनों सवालों को हम एक साथ आपको समझा देते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। हम लोग जो है ना पहले सवाल को डिस्कस करेंगे। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी निकालना है ये वाला। तो बच्चों इसको हम लोग जो बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और कर्ण हम लोग निकालेंगे। देखिए, कर्ण का पाइथागोरस फॉर्मूला आपको याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका ए सी, देखिए ए सी है। लंब क्या है आपका? ए बी, हमने लंब की जगह में ए बी रखा। आधार क्या है आपका? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने हिंदी में याद किया था। यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दिया गया है। कर्ण की जगह में ए सी लिख दिया है, ठीक है। लंब की जगह में ए बी लिख दिया और आधार की जगह में बी सी लिख दिया है, ठीक है। अब सबका वैल्यू आप रख दिए। यहाँ पर ए सी स्क्वायर निकालना था। ए बी का कितना वैल्यू है? 6, तो हमने 6 रख दिया। बी सी का कितना है? 8, तो हमने 8 रख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए सी स्क्वायर था, यहाँ पे आपका ए सी स्क्वायर था तो 100 ठीक था। लेकिन जैसे ही आपने ए सी लगाया, स्क्वायर को हटाया, वो रूट में चढ़ गया। और रूट 100 का वैल्यू होता है 10। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 को 10 गुना 10 और 2 पर 1 क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल उसी प्रकार से था आपका, उसी प्रकार से था। इसमें क्या करना था आपको, दोनों चीज़ दिया गया है ना, देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका जो है फिगर जैसे सवाल था, सवाल उतारिएगा आप, तो यहाँ पे आपको ए बी निकालना होगा। तो यहाँ पे आप क्या हो गया, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर में क्या होता है ना, लंब सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद किया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो जब हम लोग लंब का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो ये आधार स्क्वायर इस तरफ आके कर्ण में घट जाएगा। आधार स्क्वायर क्या होगा, कर्ण में आकर के घटेगा। तो आप देख पा रहे हैं सेम इसी प्रकार से कर्ण में क्या हुआ है, आधार को घटा दिया गया है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू को पुट कर देना है। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सिर्फ 25 हो जाएगा। और दोनों को जब आपस में घटाइएगा तो 144 इसका निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना था ए बी, तो स्क्वायर आप जैसे हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा 144 क्या होता है, 12 गुना 12 का, ठीक है। तो 12 गुना 12 144 होता है, तो 2 12 का 1 12 बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, दोनों को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।